नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और वक्त है चर्चा का। और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक। तक्षक साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए एक तो धन्यवाद। और ऊपर से मेरे पास आज सवालों की बड़ी लंबी लिस्ट है। और जैसे ही हर किसी को चिंता है तो मुझे भी वैसी ही चिंता है, क्योंकि हाल ही में सीएम बने सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजस्थान के दौरे पर थे और दिल्ली पहुंचने वाले थे। तो अब आप कैसे देखते हैं, सारे ही कार्यक्रम जो कुछ थे सारे अस्त व्यस्त हो गए हैं। हाँ सुनील, देखो अचानक आज ये खबर आई है कि सुक्खू साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी। 3-4 दिन के लिए उन्होंने एहतियातन खुद को हिमाचल भवन में क्वारंटाइन कर लिया है। 3-4 दिन के बाद ही उनका फिर एक टेस्ट होगा। अगर कोरोना नेगेटिव टेस्ट का रिजल्ट आया तो फिर से उनके कार्यक्रम नए सिरे से तय किए जाएंगे। फिलहाल उनके जितने भी कार्यक्रम थे वो सब स्थगित कर दिए गए हैं। लोगों से मेल मुलाकात बंद हो गई है जी। और अब वो आप मान के चलिए कि 4 दिन अकेले आराम करेंगे। तो ये जो क्वारंटीन का वक्त है, इस संबंध में आपकी किसी उनके मेडिकल अफसर से या किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई क्वारंटीन को लेके? नहीं सुनील, देखो ना, उनके जो प्रधान मीडिया सलाहकार हैं नरेश चौहान साहब, जी जी। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लक्षण तो ऐसे नहीं मिले, हम्म। लेकिन उन्होंने एहतियातन खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और 3-4 दिन के बाद जी वो जो भी रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक आगे कार्यक्रम तय करेंगे। जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने वाली थी, तो अब भविष्य में ऐसा कोई अपडेट है कि कब तक मुलाकात संभव है? आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी शिष्टाचार मुलाकात होनी थी। जी। जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे हम्म। कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का, वो प्रधानमंत्री से एक शिष्टाचार मुलाकात करते हैं। आज के लिए उनका दिन तय था प्रधानमंत्री से मिलने का, लेकिन क्वारंटाइन होने की वजह से वो प्रधानमंत्री से नहीं मिल पाए। अब जब भी वो कोई समय मांगेंगे और उनके लिए जो समय निर्धारित होगा, तब वो मुलाकात करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पर एक बड़ी अहम और खास बात ये भी बनती है कि धर्मशाला में भी कांग्रेस की रैली होने वाली थी। तो ऐसे में कैसे संभव होगा? क्या उसकी रूपरेखा या उसको भी टाल ही दिया जाएगा? नहीं, नहीं, निश्चित तौर पे ये धर्मशाला में जो रैली होनी थी, हुँ। ये 21 दिसंबर को तय थी। जी। और कांग्रेस ने जब 68 में से 40 सीटें जीती, हुँ। तो ये लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए थी। और विधानसभा का सत्र शुरू होने से 1 दिन पहले इस रैली का आयोजन किया गया था। रैली की तैयारियां जारी थी, जी। लेकिन अब चूंकि खुद सुक्खू साहब इस रैली में हिस्सा नहीं ले सकते, हुँ। ऐसे में इसको टाल दिया गया है और इसकी नई तारीख तय की जाएगी। जी, अच्छा तक्षक साहब, बीच-बीच में मेरे पास कई सवाल आते हैं जब भी हम चर्चा करते हैं, और दर्शक भी कई तरह के सवाल पूछते हैं। तो ऐसे में अब सवाल सुबह से ये भी उठ रहा है, जितने भी राजनीति से वाकिफ़ हैं या जो जानने की इच्छा रखते हैं, कि विधानसभा सत्र जो शीतकालीन धर्मशाला में होता है, वो शुरू होने वाला था और जी। पहला सत्र था, नई सरकार बनी है। तो ऐसे में अब जो विधायकों को शपथ दिलाई जानी थी या कैबिनेट के रैंक बाँटे जाने थे, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है या भविष्य में बुलाया जाएगा सत्र? देखिए सुनील, मैं कहूँगा कि विधानसभा सत्र का मंत्रिमंडल के गठन से कोई लेना-देना नहीं होता। जी। ये एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है जी। और वही नए विधायकों को शपथ दिलाते हैं। हुँ। आपको पता है प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार जी चुने जा चुके हैं जी। और उन्होंने 22 से 24 दिसंबर के बीच होने वाले हुँ। विधानसभा सत्र में सभी विधायकों को अल्फाबेटिकली पद की शपथ दिलानी थी। अब चूंकि विधानसभा का सत्र भी टल गया है, ये राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मंजूरी दे दी थी। हुँ। 22 से 24 दिसंबर की तारीख तय की गई, लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से गवर्नर साहब को एक नया प्रस्ताव जाएगा। उस प्रस्ताव की जो भी तारीख तय होगी, उसके बाद नए सिरे से विधानसभा सत्र शुरू होगा। जी, जैसा कि आपने तक्षक साहब बताया कि प्रोटेम स्पीकर जो हैं, उन्होंने शपथ ले ली। जी। तो ऐसे में अब विधानसभा अध्यक्ष कब बनाया जाएगा या उनके लिए क्या रूपरेखा नज़र आती है? मैं आपको सुनील ये कहूँगा कि प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार जी को आज राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर जी ने जी। पद की शपथ दिला दी है। ये भी माना जा रहा था पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के सिलसिले में सुक्खू साहब दिल्ली में हैं हुँ। और 19 को वो नहीं आ पाएंगे हिमाचल, तो शायद प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी 20 तारीख को दिलाई जाएगी। जी। लेकिन चूंकि वो सुक्खू साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 3-4 दिन का उनका प्रोग्राम यहाँ इधर आने का नहीं था। हुँ। ऐसे में राज्यपाल साहब ने आज चंद्र कुमार जी को पद की शपथ दिला दी है। और मैं, जैसा कि आपने पूछा अध्यक्ष कि साहब। विधानसभा अध्यक्ष की, जी। तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी विधानसभा सत्र के दौरान ही होगा। हुँ। ये शीत सत्र जब भी होगा और चंद्र कुमार जी जब भी नए विधायकों को ओथ दिला देंगे, इसके फौरन बाद स्पीकर का चुनाव होना है। तो स्पीकर के लिए एक तो सबसे बड़ा नाम तो चंद्र कुमार जी का ही है,
वो हो सकता है प्रोटेम स्पीकर से स्पीकर चुन लिए जाएं। जी। और वो कांगड़ा जिले से आते हैं। दूसरे सोलन से अपने धनीराम सांडिल साहब का नाम है और जी। तीसरा शिमला से कुलदीप सिंह राठौर का नाम है। जी। ये 3 नाम जो है वो इस समय सबसे आगे ज़्यादा चर्चा में है। इन तीनों में से कोई भी स्पीकर हो सकता है। विधानसभा का उपाध्यक्ष भी चुना जाना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि विधानसभा का शीत सत्र में ही उपाध्यक्ष का चुनाव हो। ये मुख्यमंत्री चाहेंगे तो इसको इस बार टाल सकते हैं और आगे कभी उपाध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। चलिए, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन घूम फिर के सवाल फिर मंत्रिमंडल पर आ गया तक्षक साहब। जी। तो ऐसे में अगर ये अध्यक्ष की जो कार्रवाई होगी या जो भी उनको ज़िम्मेदारी जिस भी कांग्रेस के दिग्गज नेता को दी जाएगी, तो मंत्रिमंडल विस्तार में तो फिर और देरी हो जाएगी ऐसे में। हाँ, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री सुक्खू साहब ने कहा था जी। कि विधानसभा के शीत सत्र के बाद वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। हुँ। अब शीत सत्र टल गया है, तो हम समझते हैं जब भी वो शीत सत्र होगा उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हुँ। ये भी हो सकता है कि अभी जो सुक्खू साहब के पास मंत्रियों की सूची है उसको अंतिम रूप नहीं दिया जा सका हो। हुँ। राहुल गांधी जी से अभी मान लीजिए कोई मंजूरी नहीं मिली हो या अभी उस पर विचार विमर्श चल रहा हो, क्योंकि 40 में से 10-11 विधायकों के मंत्री बनना है और शुरू में ऐसा माना जा रहा है सुनील कि शुरू में पूरा मंत्रिमंडल गठित नहीं होगा, जी। यानी कि 2-3 मंत्रियों के पद वो खाली रखे जाएंगे हुँ। ताकि उम्मीद में रहे दूसरे विधायक भी, उनका नंबर फिर लग सकता है। जी। तो मैं सोचता हूँ कि विधानसभा सत्र के बाद जब भी होगा उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा, लेकिन इससे लॉबिंग और नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि इससे तो फिर अगर ऐसे ही चलता रहा या देर होती रही, तो इच्छा सबको होती है कि मुझे भी मंत्री जी, पद जी, मिले। निश्चित तौर लेकिन पर फिर कलह की दृष्टि नज़र नहीं आती कांग्रेस में फिर ये से? आपने जो सवाल पूछा ये मुख्यमंत्री से पूछा गया था जी। और सुक्खू साहब ने बड़े ही अच्छे से उसका जवाब दिया कि लड़ाई जो थी, कलह जो थी, हुँ। खींचतान जो थी, हुँ। वो मुख्यमंत्री पद के लिए थी। अच्छा। 3-4 लोग दावेदार थे, हुँ, हुँ। उनमें जबरदस्त खींचतान थी, हुँ। लेकिन मुख्यमंत्री का चयन आसानी से हो गया। हुँ। उनका ये मानना है कि विधायकों में मंत्री बनने की चाह तो है, हुँ। लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के लिए कोई कलह नहीं है। हुँ। जब भी मौका आएगा आसानी से मंत्रिमंडल गठन कर लिया जाएगा। लेकिन सीएम साहब का चुनावों से पहले और चुनावों के दरमियान जी। ये बयान भी था कि हमें पद की लालसा नहीं है। हुँ। ये बातें भी उन्होंने कही थी। जी। खैर, चुनावों के वक्त की और उससे पहले की कांग्रेस की बात पे आता हूं। अब सारे घटनाक्रम पे आपने हमें बताया, तो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहेंगे? ओपीएस को लेकर आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार फैसला देगी। देखिए, कांग्रेस ने लोगों से चुनावी वादा तो सुनील यही किया था जी। कि कांग्रेस के सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर हुँ। हम पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देंगे। हुँ। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया था कि मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में इस योजना पर मोहर लग जाएगी। जी। अब मंत्रिमंडल का सरकार बने तो 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, हुँ। लेकिन मंत्रिमंडल का गठन अभी बाकी है। जब भी मंत्रिमंडल का गठन होगा और मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, जी। मैं समझता हूं कि पुरानी पेंशन योजना पर बहाली की मोहर लग जाएगी। जी। अच्छा, दूसरी बात, साथ के साथ मैं तस्वीरें काफ़ी देर से दिखा रहा हूँ तक्षक साहब। जी। अभी ज़हन में एक और सवाल उठा, हम्म। कोरोना पॉजिटिव आए हैं सीएम साहब, जी। या जो आपने बताया जिस तरीके से अब उनकी डॉक्टरी कार्रवाई जो चल रही होगी, लेकिन राहुल गांधी जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनके भी गले मिले हैं, मुकेश अग्निहोत्री भी साथ में थे, तो उस संबंध में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा सुनील कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के जब 100 दिन पूरे हुए थे जी। और ये उनकी यात्रा जो है राजस्थान के दौसा जिले में थी उस समय, जी। तब सुक्खू साहब और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री साहब और कांग्रेस के लगभग सभी विधायक हुँ। इस यात्रा में शामिल हुए थे। सुक्खू साहब राहुल गांधी जी के गले भी मिले थे जी। और ये करीब 14 किलोमीटर राहुल गांधी जी साथ पैदल चले, करीब 4.5 घंटे वो राहुल गांधी जी साथ यात्रा में शामिल रहे। हुँ। मैं समझता हूं कि अभी उस तरफ से इस तरह की कोई खबरें नहीं आई हैं कि सुक्खू साहब के मिलने से कोई दूसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए। हुँ। अगर सुक्खू साहब कोरोना पॉजिटिव पाए हैं तो उन्होंने बाकी लोगों को भी जो उनके साथ चले थे उनको अपना टेस्ट करवा लेने चाहिए। जी। चलो, एक और मैं बात यहाँ पे बता दूं कि दर्शक जो अपने सोशल मीडिया पर या तरह-तरह के प्रतिक्रम देते हैं, उनको भी हम अपने सवालों में डालते हैं। ओपीएस का लगातार हम लोग भी बात कर रहे हैं और तक्षक साहब जो भी सवाल उठता है उसका निष्पक्ष तरीके से जवाब देते हैं। अब तक्षक साहब, अहम सबसे सवाल लूँगा आपसे, क्योंकि इसके संबंध में भी काफ़ी दर्शक आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने पिछली चर्चा के दौरान भी कहा था कि हिमाचल में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है और कुछ है कि
जो है अंदेशा भी जताया जा सकता है। तो आपके पास क्या अपडेट है इस संबंध में? मैं तो सुनील फिर यही कहूंगा आपको जी कि विधानसभा का शीत सत्र की तारीख तय होने दीजिए। जी जैसे ही शीत सत्र खत्म होगा, जी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। जी मुख्यमंत्री को बहुत से ऐसे अधिकारी जो अपने विश्वास पात्र हैं, उनको महकमों की कमान देनी है और साथ ही जो जिलों के एसपी और डीसी हैं, हम्म वो भी लगभग